अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वीडियो जोन। तो जैसे कि हमने पहले 10 चैप्टर्स जो है ना कवर कर लिए हैं और आज हमने 11 से 15 तक कवर करने हैं। एंड मैं जैसे कि आपको जस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके मिड के लिहाज से जस्ट जो इम्पोर्टेंट करने के हैं वही बता रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो टॉपिक है नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर। तो इसमें आपने कुछ एमसीक्यूज करने हैं, लाइक ये सीपीयू कांट प्रोसेस डाटा एट नेटवर्क स्पीड, और ये नेटवर्क अडाप्टर कार्ड और एनआईसी, मतलब ये जो भी है इनकी जो है ना डिफाइंस करनी है और इनके स्टैंड फॉर आपने देखने कि एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट आपने इस चैप्टर से जो करना है वो ये है कि एनआईसी इज बिल्ड फॉर वन काइंड ऑफ फिजिकल नेटवर्क। इथरनेट इंटरफेस कैन नॉट बी यूज्ड विद वन टोकनिंग, मतलब यहाँ पर जो है ना डिफरेंट कोई एमसीक्यूज बन रहे हैं। ये भी एक एमसीक्यूज है दैट एटीएम इंटरफेस कैन नॉट बी यूज्ड विद एफटीडीआई। नेक्स्ट यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है दैट एनआईसी एंड सीपीयू प्रोसेसिंग। तो ये जो है ना आपने कंप्लीट करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये थिन इथरनेट एंड थिक इथरनेट, मतलब इनकी जो है ना एक स्ट्रक्चर आपने देखने के थिक इथरनेट में क्या आ रहा है। दैट यहाँ पर है इट यूजेस थिक कोएक्सियल केबल, एयूआई केबल कनेक्ट फ्रॉम एनआईसी टू ट्रांसीवर। मतलब इसका जो है ना आपने हल्का सा रीड आउट कर लेना है, लाइक आपको जो है ना आइडिया हो कि थिक इथरनेट और ये थिन इथरनेट में डिफरेंस क्या होता है, लाइक इसमें वायरिंग किस तरह से होती है। जैसे यहाँ पर थिन इथरनेट यूजेस थिन कोएक्सियल केबल दैट इज चीपर एंड इजियर टू इंस्टॉल। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आ जाए ना थिक और थिन के बारे में, तो आप जो है ना लिख पाओ कि इनका जो है ना डिफरेंस एक तरह का क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ये 10 बेस टी, मतलब ये बेस वाले जितने भी एक तरह के आपके पास टॉपिक आए ना उनको आपने एक एमसीक्यूज के तौर पर मस्ट करना है। लाइक ये है ना दिस इज एन अदर स्टैंडर्ड ऑफ फायरिंग स्कीम, इट इज कॉमनली कॉल्ड 10 बेस टी ट्विस्टेड पेयर ओटीपी इथरनेट। इट रिप्लेसेस एयूआई केबल विद ट्विस्टेड पेयर केबल एंड थिक कोएक्सियल केबल विद ए हब। ठीक है ना, तो ये एक हब के साथ इसको जो है ना रिप्लेस करता है। एंड नेक्स्ट आपने ये हब्स, ये भी आपने ये एक तरह के कनेक्शन के लिए यूज होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये जो है ना these are used they are used for extension of connection with multiple axing concept। मतलब ये एक कनेक्शन के लिए, मतलब डिफरेंट डिवाइसेस को ना कनेक्ट करने के लिए हब्स हम जो है ना यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क, यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हैं। 10 बेस टी नेटवर्क टोपोलॉजी इज ए बस बट वायरिंग टोपोलॉजी इज ए स्टार। नेक्स्ट है टोकन रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज ए रिंग बट वायरिंग टोपोलॉजी इज, मतलब वही सेम जो है ना सेंटेंस एक तरह का लिखा हुआ है, बट ये जो है ना एमसीक्यूज होता है रिपीट। नेक्स्ट हमारे पास ये एडवांटेजेस दिए हुए हैं, जैसे आपने जो है ना each of three wiring scheme has that advantages और मे बी डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी इश्यूज होते हैं, कॉस्ट इश्यूज, मतलब ये जस्ट आपने जो है ना आपको पता हो कि इनमें क्या आ रहा है। नेक्स्ट टोपोलॉजी पैराडॉक्स ये है 10 bit Ethernet is often called a star shaped bus और two different types of topologies, that is logical and physical topology। तो logical is defined by the specific network topology जबकि it depends on the wiring scheme। मेनली आपको यहाँ पर इनके नेम आने चाहिए कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज कौन सी है, तो लॉजिकल एंड फिजिकल। नेक्स्ट है हमारे पास 10/10 10 बेस टी वर्जन ऑफ ट्विस्टेड पेयर इथरनेट ऑपरेट्स एट 10 Mbps। 10 बेस टी ट्विस्टेड पेयर इथरनेट ऑपरेट्स एट 100 Mbps। नेक्स्ट है यहाँ पर ये कुछ जो है ना क्वेश्चन मार्क किया हुआ है कि ऑटो निगोशिएशन प्रोसेस, इसको आपने यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, तो ये आपको इसकी डिफाइन आनी चाहिए। नेक्स्ट इस चैप्टर से हम लेक्चर नंबर 3 अब करें। तो लेक्चर नंबर 3 में है ये आपने जो है ना जस्ट रीड करना है। यहाँ पर जो है ना डिस्टेंस लिमिटेशन एंड लैंड डिजाइन, मतलब कि लैंड के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पर जो है ना लैंड टेक्नोलॉजी ऑपरेट विद द सेम बिल्डिंग एंड मतलब सब कुछ जो है ना ये जस्ट आपने इसको रीड आउट करना है। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन। तो यहाँ पर एक हाईलाइटेड है, इसको आपने जो है ना एमसीयूज के लिए करना है। और नेक्स्ट है the fiber modem converts digital data into pulses of light, then transmit over the optical fiber. It also receives light and convert into digital data। आपको ये जो है ना फाइबर मोडेम के बारे में कुछ यहाँ पर आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट रिपीटर्स, जैसे ऊपर हमने हब्स किया था, नाउ दैट इज रिपीटर्स। तो ये भी एक एमसीक्यूज या फिर क्वेश्चन में एक शॉर्ट सा पूछ सकते हैं कि रिपीटर्स क्या होते हैं। तो दैट यूज्ड व्हेन कॉपर वायर कनेक्शन इज carries out। According to that fact, the electrical signal gets weaker while traveling over copper wires। एंड बाकी जो है ना आप स्टेट कर लें, रिपीटर इज यूज टू इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ एटसेट्रा, ये सब कुछ जो भी है। नेक्स्ट यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन है रिपीटेड के मतलब के हवाले से। तो
1 रिपीटर डबल्स, 2 रिपीटर ट्रिपल्स एंड ये एक एमसीक्यू भी आता है कि 2 रिपीटर्स ट्रिपल द मैक्सिमम cable limitation. Next, it is not to be noted that we cannot increase the maximum cable length as many times as we wish by adjusting the repeaters. ये सब कुछ एक बार जो है ना रिपीटर्स को आपने रीड आउट करना है. नेक्स्ट यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ऑफ रिपीटर्स बताए गए हैं, तो इसको जस्ट आपने रीड करना है. नेक्स्ट ब्रिजेस, जैसे हब्स, रिपीटर्स और ब्रिजेस, ये तीनों ही जो है ना आपके एमसीक्यूज के लिए तो मस्ट ही है. बाकी रिपीटर्स का जैसे ऊपर बताया गया कि ये जो है ना लॉन्ग के लिए आपने मस्ट करना है. बाकी ब्रिजेस ये भी एक तरह के जो है ना कनेक्शन के लिए यूज होते हैं, कनेक्ट टू लैन सेगमेंट्स, मतलब कि लैंस को आपस में कनेक्ट के लिए यूज होते हैं. नेक्स्ट है टिपिकल ब्रिज हैज टू NICs, a CPU, memory and a ROM. It only runs the code stored in its ROM. इसको आपने जो है ना एक बार थोरोली, एक्चुअली आपके हैंडआउट्स जो होते हैं ना इसमें से MCQs कहीं से भी आ सकते हैं, तो आपको बेशक ही जो है ना एकदम से मतलब रट्टे नहीं लगाने हैं, लेकिन एक बार आपने जो है ना थोरोली बुक्स को रीड ज़रूर करना चाहिए, आपको बेटर होता है. क्योंकि ये जो है ना जैसे ब्रिजेस का भी ये टॉपिक है, ये जो है ना अब ये लास्ट लाइन ये भी MCQs में भी रिपीट होती है, तो इसको आपने जो है ना थोरोली रीड करना चाहिए. नेक्स्ट जो है फ्रेम फिल्टरिंग, ये जस्ट इसको मैं स्किप कर रही हूँ. नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 14, जिसमें हमारे पास आ रहा है कि स्टार्टअप एंड स्टेडी स्टेट. मीन्स यहाँ पर जो है ना आपको स्टार्टअप एंड स्टेडी स्टेट का जो है ना कॉन्सेप्ट दिया गया है. लाइक व्हेन ए ब्रिज फर्स्ट पुट्स द एड्रेस लिस्ट आर एम्प्टी एंड यहाँ पर आफ्टर सम टाइम व्हेन द ब्रिज हैज रिसीव्ड एटलीस्ट वन फ्रेम फ्रॉम एवरी कंप्यूटर इट हैज लिस्ट बिल्ड, दैट इज द स्टेडी स्टेट that forwards frames as far as it is necessary. नेक्स्ट यहाँ पर प्लानिंग के ब्रिज नेटवर्क, मतलब कि ब्रिजेस कहाँ पर होना चाहिए. जैसे यहाँ पर है ब्रिजिंग बिटवीन बिल्डिंग्स, इफ टू बिल्डिंग्स आर लोकेटेड फार फ्रॉम ईच अदर ए ब्रिज रिपेयर. मतलब ये ना एक तरह का आपको ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसको जो है ना जस्ट आप रीड आउट कर लें. नेक्स्ट यहाँ पर एडवांटेजेस बताए गए हैं, दैट इज कॉस्ट, मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस एंड बिल्डिंग अक्रॉस लॉन्गर डिस्टेंस. मतलब इसके ब्रिजिंग के एडवांटेजेस, इसको जस्ट आपने मीन्स आपने जो है ना ये जस्ट एक बार बुलेट पॉइंट्स रीड करने हैं. बाकी अंदर को जो है ना आपको आइडिया है लाइक इसकी जो है ना कॉस्ट में भी कम होगी, यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस जो है ना अच्छी है, यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी है, और ये वो जस्ट आपने इसको देखना है. नेक्स्ट है साइकिल ऑफ ब्रिजेस, मतलब एक तरह का जैसे ये है डिवाइसेस, अब ये इससे कनेक्टेड है, मतलब एक साइकिल बना हुआ है ना कि सब जो है ना एक तरह से ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड है. ब्रिज नेटवर्क कैन कनेक्ट मैनी सेगमेंट्स एटसेट्रा, ये सब कुछ है ना जस्ट आपके ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. Next, distributed of spanning tree. If a bridge network forms a cycle, then not all bridges on the network must be allowed to forward broadcast frames. The bridges configure themselves automatically to decide which bridge will forward broadcast frame and which bridge will not. And DST, इसका भी आपने distributed spanning tree, इसका आपने stand for भी देखना है. Next lecture number 5, सेम अब हमने हब पढ़ा, हमने रिपीटर्स पढ़े, हमने जो है ना अभी ये ब्रिज पढ़ा. अब बारी है स्विचिंग की. स्विचिंग भी जो है ना कनेक्शन के लिए यूज होती है. लाइक ए स्विच लैन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ट्रांसफर फ्रेम्स अमंग द कनेक्टेड कंप्यूटर्स. ए हब विद मल्टीपल पोर्ट्स सिमुलेट्स ए सिंगल शेयर्ड मीडियम. मतलब यहाँ पर जो है ना जस्ट आपके स्विच का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. लाइक स्विचेस के थ्रू जो है ना अपने डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं. लाइक वैन टेक्नोलॉजीज एंड राउटिंग. हाँ, वैन जब हमने ऊपर अब तक पढ़ा लैन के बारे में, लाइक उनके कनेक्शन के बारे में. अब है हमारे पास मैन जो कि वाइड एरिया नेटवर्क है, और इसके कनेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, राउटिंग. तो लैन्स कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग टेक्निक्स इन द प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़े हैं, लाइक वो हब्स, रिपीटर्स, ब्रिजेस, स्विचेस एटसेट्रा. लेकिन यहाँ पर आगे लिखा हुआ है दे कैन नॉट बी एक्सटेंडेड आर्बिट्रेरली फॉर और टू हैंडल मैनी कंप्यूटर्स बिकॉज दे आर डिस्टेंस limitations even with extension. So we need further technologies. नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेटवर्क्स. तो यहाँ पर है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क यूज्ड फॉर सिंगल बिल्डिंग. मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क दैट इज मैन, इट इज यूज्ड फॉर सिंगल सिटी. और ये वैन, मतलब आपको जो है ना इन तीनों का डिफरेंस आना चाहिए कि मीन्स लैन क्या है, मैन क्या है और वैन क्या है. दैट इज फॉर अ सिंगल सिटी, दैट इज फॉर सिंगल बिल्डिंग एंड फॉर ए कंट्री लेवल नेटवर्किंग के लिए जो है ना हम वैन यूज करते हैं. डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वैन. ऑल्दो लैन इज ए लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब ये वही आपका जो है ना सेम रिपीटेशन में जो है ना खामखा रीड करके वीडियो ही लंबी हो रही है. बाकी पैकेट स्विचिंग में एक तरह के है कि पैकेट स्विच इज शोन बिलो. लाइक इसमें जो है ना एक पैकेट्स के थ्रू मतलब कि जो है ना डाटा ट्रांसफर होता है. यहाँ पर पैकेट स्विचेस की डिफाइन भी दी हुई है.
To span long distance or many computers, networks must replace shared medium with packet switches. Each switch move an entire packet from one connection to another. यहाँ हम एक तरह का जो है ना इन्फॉर्मेशन इस तरह से फ्लो करती है. नेक्स्ट है कनेक्शन टू पैकेट स्विच. ए पैकेट स्विच मैनी कनेक्ट टू कंप्यूटर्स एंड टू अदर पैकेट स्विचेस. ये इनके जो है ना कनेक्शन के बारे में जिस बात होती है. तो यहाँ पर मोस्टली जो है ना आपकी जस्ट रीड आउट करने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ना पैकेट स्विचिंग क्या है, स्विचेस क्या है, ब्रिज हब, ये सब कुछ जो है ना इनका आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए. नेक्स्ट है फिजिकल एड्रेसिंग इन ए वैन. तो फिजिकल एड्रेसिंग इन ए वैन इज सिमिलर लाइक वैन लैन. The data is transmitted in packets equivalent to frames. Each packet has format with headers, extra. ये सब कुछ है ना आपने रीड करना है. नेक्स्ट है हुप फॉरवर्डिंग. तो इसके भी जस्ट ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इसको जो है ना आपने जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना है. नेक्स्ट आई थिंक सो यहाँ पर लेक्चर नंबर 15 एंड हो रहा है. एंड मिलते हैं लास्ट मिड टर्म के जो है ना लेक्चर्स के साथ. अल्लाह हाफिज़.